कल्पांत ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है तो श्वास बाहर जा रहा है। इन दोनों सांसों के साथ सहज होते जाएं। सहज होते जाएं और सहज होते हुए रिलैक्स होते हुए गहरी शांति में उतरना है। गहरे ध्यान में उतरना है। सावन का महीना, परमात्मा शिव का महीना, शिव शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी का महीना। तो सावन के महीने में बम बम का गुंजन पूरे भाव के साथ बम का उच्चारण करेंगे और स्वादिष्टान चक्र पर उसके प्रभाव को महसूस करेंगे। मन ही मन बम का उच्चारण और स्वादिष्टान चक्र पर उठती हुई एनर्जी को महसूस करना है, फील करना है। बम 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 बम। जब बम का उच्चारण इस तरह से करते हैं तो ऊर्जा स्वादिष्टान से होकर की ओर शिव तत्व की ओर बढ़ती है। ऊर्जा की जागृति, तरंगों की जागृति और शरीर में ऊर्जा से बढ़ता हुआ कंपन, झिंझिनाहट, ससाहट, सर्दी या गर्मी का एहसास। उस ऊर्जा में गहराई में खोते चले जाना है। सावन केवल एक महीना नहीं है, बल्कि चेतना के जागरण, आत्मशुद्धि और शिव से एक तत्व का काल समय माना गया है। ये वह समय है
जब प्रकृति, शरीर, मन और सूक्ष्म ऊर्जा चारों स्तरों पर विशेष परिवर्तन होते हैं, हमारे संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों के अनुभव से जाना। इस समय में, सावन के महीने में साधना, जप, ध्यान, तप, उपवास, दर्शन और आत्मचिंतन का प्रभाव अन्य समय की तुलना में अधिक गहरा होता है। हम जो भी सावन के महीने में आध्यात्मिक कार्य करते हैं, वह सब काफी प्रभावशाली होते हैं। सावन अर्थात श्रवण, इसका अर्थ है सुनना, लेकिन सुनना केवल कानों से नहीं है, बल्कि हृदय और आत्मा से सुनना है। संसार में हम प्रतिदिन हजारों शब्द सुनते हैं, लेकिन इस सावन में हम अंदर की उस मौन ध्वनि को सुनने का प्रयास करेंगे, उस मौन ऊर्जा से जुड़ेंगे और शिव तत्व से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस सावन में शिव तत्व का ध्यान करने का प्रयास करेंगे, उसकी ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास करेंगे, प्रकृति को सुनने का प्रयास करेंगे, अपने मन को सुनने का प्रयास करेंगे, अपनी आत्मा की पुकार को सुनने का प्रयास करेंगे और इस परम मौन को सुनने का प्रयास करेंगे, जहाँ शिव शक्ति और परम तत्व का अनुभव होता है। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है। जो अनंत काल से ध्यान ऊर्जा का स्रोत माने जाते हैं। योग परंपरा के अनुसार इसी काल में उन्होंने सप्त ऋषियों को योग और आत्मज्ञान का उपदेश दिया था। इसलिए सावन को ज्ञान, योग, ध्यान का महीना माना जाता है। सिर्फ किसी विशेष धर्म संप्रदाय तक सीमित नहीं है, वो चेतना के उस स्तर का प्रतीक है जहाँ व्यक्ति अहंकार, भय, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या आदि नकारात्मक भावों से, नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त होकर शुद्ध साक्षी भाव में स्थित हो जाता है। तो शिव तत्व की ऊर्जा बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास करना है। गहराई में उतरते जाना है, ध्यान में उतरते जाना है। जैसे वर्षा हो रही हो और वर्षा में आप गहराई में भीग रहे हो, ऐसे ही मन में, चेतना में ऊर्जा की वर्षा हो रही है। उस वर्षा में आपका शरीर, मन, आत्मा भीगते जा रहे हैं। गर्मी के बाद वर्षा आती है, धरती की तपन शांत हो जाती है और सूखी भूमि हरियाली से भर जाती है।
और ये केवल प्रकृति में ही नहीं, मनुष्य के अंदर भी घटित होने वाली प्रक्रिया का प्रतीक है। परमात्मा की जो ऊर्जा बढ़ रही है, परमात्मा की ऊर्जा की जो वर्षा हो रही है, उससे अंदर की क्रोध की गर्मी शांत हो रही है और करुणा की जागृति हो रही है। अहंकार की कठोरता पानी में बहती जा रही है और विनम्रता की हरियाली अंदर जागृत हो रही है। मानसिक थकान खत्म होती जा रही है, रिलैक्स होते जा रहे हैं और आत्मिक ताजगी बढ़ती जा रही है। आध्यात्मिक सूखापन खत्म हो रहा है और भक्ति और ध्यान का प्रभाव बहने लगा है। चारों तरफ भक्ति, ध्यान, चारों तरफ शिव तत्व, शिव कावड़ लाते हुए साधु सिद्ध पुरुष दौड़ रहे हैं। जिस प्रकार वर्षा की पहली बूंद सूखी धरती को जीवन देती है, उसी प्रकार सबका शिव का स्मरण, परमात्मा की ऊर्जा का स्मरण सूखे हृदय में प्रेम और शांति का संचार करता है। अनंत ऊर्जा का संचार, गहरी शांति बढ़ती जा रही है, गहरा ध्यान में उतरते जा रहे हैं, अनंत ऊर्जा का प्रभाव बहता जा रहा है। सावन में जल तत्व प्रबल होता है, वातावरण शीतल होता है, हरियाली बढ़ती चली जाती है और जीवन शक्ति का पूर्ण जागरण होता है। जिधर देखो उधर हरियाली ही हरियाली है। ऐसे में दिन का कुछ समय पार्क में या जहाँ हरियाली हो ऐसी जगह बिताना हृदय को बड़ा सुकून देता है। या फिर बारिश की बूंदों में हल्का हल्का भीगना अनंत ऊर्जा का संचार बढ़ा देता है। जीवन शक्ति का पूर्ण जागरण होने लगता है। परमात्मा की ऊर्जा की वर्षा को अंतःकरण में अंत्य दृष्टि से होते हुए महसूस करना है और इस ऊर्जा की गहराइयों में डूबते जाना है, डूबते जाना है, डूबते जाना है। महसूस करना है कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। चारों तरफ वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पुष्प हैं, खूबसूरत हरियाली ही हरियाली, दूर दूर तक चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। आप हरियाली के बीच में बैठे हैं और उसकी ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। अनंत ऊर्जा का प्रभाव बहता जा रहा है। अनंत ऊर्जा का प्रभाव बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। शिव मौन के देवता हैं। जब तक मन शब्दों से भरा है तब तक शिव तत्व का प्रकट होना मुश्किल है। तो गहरे मौन में उतरना है। श्रावण में हमें कम बोलना, कम सुनना, कम प्रतिक्रिया देना और केवल साक्षी बने रहना है। मौन में ही
शिव का प्रागट्य होता है। सावन में किंतु जल तत्व प्रबल होता है, जो भावनाओं को शुद्ध करता है और ध्यान के माध्यम से बाकी तत्व का संतुलन जल तत्व के द्वारा हो जाता है। मन में शिव का ध्यान, चारों तरफ हरियाली और गहरी ऊर्जा की अनुभूति महसूस करें। इस सावन में जो हरियाली चारों तरफ फैली है, उसकी ऊर्जा आपकी ओर आ रही है। और अंदर शरीर में प्रवेश करती जा रही है। लगातार ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस करना है। लगातार ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस करना है। चेतना इस ऊर्जा का उत्सव बना रही है। वर्षा के समय संपूर्ण प्रकृति अंदर की ओर मुड़ती है, बाहर के ताप से मुक्त होती है और अंदर ऊर्जा की जागृति होती है। और उस ऊर्जा से ही सारे वृक्ष, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और वही ऊर्जा इस शरीर में भी प्रवेश कर रही होती है। इसलिए शरीर में जब गहराई में उतरते हैं तो सावन में यह ऊर्जा विशेष रूप से जागृत होती है। कुछ समय प्रकृति ने ऐसे दिए हैं जब इस ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ता है। तो सावन का महीना भी कुछ ऐसा ही है। इस समय ऊर्जा की जागृति बहुत तेजी से, तीव्रता से होती है, क्योंकि चारों तरफ ऊर्जा सक्रिय है। हर वृक्ष में, हर पेड़ में, हर पौधे में ऊर्जा सक्रिय है और चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है। चारों तरफ शिव तत्व के गुंजन है। चारों तरफ शिव का नाम दिया जा रहा है। इसलिए ब्रह्मांड में ऊर्जा तीव्रता से बढ़ रही है और खासतौर पर शिवरात्रि तक, 11 दिन तक इस ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। लाखों करोड़ों भक्त शिव तत्व के ध्यान में, शिव तत्व की मस्ती में झूमते हुए लगातार बम बम का उच्चारण कर रहे हैं और नमः शिवाय का उच्चारण कर रहे हैं। लगातार ब्रह्मांड में ये सब शिव तत्व की ऊर्जा का ओरा बढ़ा रहे हैं और इस ओरा के बीच में हम बैठे हैं। हमारे चारों तरफ ओरा बन रहा है। उस ओरा में ओम नमः शिवाय और ओम का गुंजन, साथ ही बम बम का गुंजन लगातार हो रहा है।
इसमें गहराई में डूबना है और शांत होते जाना है। इस ऊर्जा की गहराई से अनुभूति करनी है और शांत होते जाना है। आत्मा को चित्त में विलीन करते जाना है, चित्त में विलीन करते जाना है, चित्त में विलीन करते जाना है। अद्भुत ऊर्जा की जागृति, अद्भुत ऊर्जा का जागरण, अद्भुत अनुभूति और लगातार बढ़ती हुई ऊर्जा गहराई से गहराई में उतरते जाना है। गहरे मौन में, गहरी शांति में, गहरे ध्यान में उतरते जाना है, उतरते जाना है, उतरते जाना है। गहरा ध्यान, गहरी शांति और अनंत आनंद की अनुभूतियां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। आंतरिक रूपांतरण, पूर्ण संतुलन और चेतना से जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। अनंत गहराइयों में अनंत ध्वनियां गूंज रही हैं। उन ध्वनियों की गहराइयों में डूबते जाना है, विचारों से मुक्त होते हुए, सत्य का बोध होते हुए, आत्मज्ञान और परम सत्य का अनुभव करते हुए उन ध्वनियों को सुनते जाना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है। अनंत गहराइयों में डूबते जाना है, डूबते जाना है, डूबते जाना है। परमात्मा शिव की ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पीड़ा पीड़ा और सुनना सक्रिय हो रही हैं, सक्रिय हो रही हैं, सक्रिय हो रही हैं। सही का एक एक सेल्स सक्रिय होता जा रहा है, सक्रिय होता जा रहा है, सक्रिय होता जा रहा है, सक्रिय होता जा रहा है। एक एक सेल्स ऊर्जा से भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। हर श्वास में ओम का उच्चारण हो रहा है, सोहम का उच्चारण हो रहा है। लगातार गहराई में हर श्वास में इस ऊर्जा को, इस ध्वनि को, इस तरंगों को महसूस करते जाना है, महसूस करते जाना है, महसूस करते जाना है। अनंत गहराई में 10 मिनट परमात्मा शिव का, सावन की हरियाली का, बरसती हुई वर्षा का अनुभव करना है और उसकी ऊर्जा को अपने अंदर योग करना है। रोम रोम उसकी ऊर्जा से भरता चला जाए, ऐसा एहसास महामौन में, महाआसन में होते चले जाना है, होते चले जाना है,
होते चले जाना है, होते चले जाना है। जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, और दो गहरे लंबे सांस, दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। शरीर चेतना में वापस आ जाएं। आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शुभ प्रभात।